Hello dear student, good morning all of you। आज हम लोग एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि देखा था कि मेरा जो हाथ जल रहा है ये ठीक है, हाथ जलता था तो मैसेज जाता था ब्रेन तक, ये आपने देखा था। यानी कि ये काम कौन करता था? नर्वस सिस्टम। यानी कि देखने का काम, सुनने का काम है ना, उसके बाद गर्म या ठंडा महसूस करने का काम, ये जितने भी तरह के काम हैं वो कैसे महसूस होता था? तो हमारे अंदर सेंस ऑर्गन थी और सारे सेंस ऑर्गन मिलके क्या बना रहे थे? नर्वस सिस्टम बना रहे थे, है ना। तो हमारी बॉडी में एक कंट्रोल हो गया नर्वस कंट्रोल, लेकिन एक और तरह का कंट्रोल होता है ना। कौन सा कंट्रोल होता है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो हमने पढ़ लिया है नर्वस कंट्रोल, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर कंट्रोल ऑफ द बॉडी। कि बॉडी को केवल हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है। जैसे मैं चाह रहा हूं तो आंख बंद कर ले रहा हूं, तो हमारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है ना। मैं चाह रहा हूं तो अपना मुंह खोल ले रहा हूं, बोल ले रहा हूं, तो ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है ना। मेरा माउथ मेरी कंट्रोल में है और नर्वस कंट्रोल में है, ठीक है ना। लेकिन हमारी बॉडी को केवल नर्वस कंट्रोल नहीं करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है। हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक लिक्विड भी होता है ना। अच्छा पहले सुनो एक मिनट। मेरी बॉडी में ये जो ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है। ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है और पूरी बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाता है ना। तो क्या समझे? यानी कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है हमारी बॉडी में, वो लिक्विड है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, देखो ना। तो आज हम लोग उसी तरह के सारे लिक्विड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं। हार्मोन, है ना, हार्मोन की बात करने जा रहे हैं। हार्मोन्स, ये देखो तो इसकी बात करने जा रहे हैं, हार्मोन्स की हम लोग। तो हार्मोन्स की बात करने जा रहे हैं। हार्मोन्स होते क्या? पहले हार्मोन देखेंगे, उसके बाद कहां से निकलते हैं, क्या काम करते हैं, 3 तरह के चीजें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। हार्मोन के बारे में देखिए, ये केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है? कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसके बाद से एंड आल्सो देयर ग्रोथ। तो मैं लिखता हूं, आपको देखना है ना। केमिकल which control which coordinate, मैं कंट्रोल की जगह कोऑर्डिनेट लिखता हूं, which coordinate activity of body and its growth। देखो ठीक है, बस ये हार्मोन की डिफिनीशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने? ये एक प्रकार का केमिकल है जो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी और आपकी बॉडी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ को भी,
कोऑर्डिनेट करता है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह लेंगे कि कंट्रोल भी करता है। ठीक है, हमारी एक्टिविटीज को, हमारी ग्रोथ को ये कंट्रोल करने का काम करता है, ऐसा केमिकल है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं बताऊं इसके बारे में, ये जो होते हैं ये दूसरा मैं पॉइंट लिखूं इसके बारे में, तो ये जो होते हैं ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड से, ये ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं बताऊं आपको कि 2 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। देखिए, ये पहले तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, है ना, ये बात छोड़ देते हैं, कितने तरह के होते हैं ये देखते हैं। ये जो ग्लैंड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, 2 टाइप्स, ये 2 तरह के ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। एक का नाम है, मैं लिखता हूं यहां पे, एक का नाम है, पहले का नाम है एक्सोक्राइन। देखिए, एक्सोक्राइन इज द फर्स्ट एंड सेकंड इज इंडोक्राइन, है ना, सेकंड इज इंडोक्राइन। ठीक है ना, इस तरह से। हालांकि एक मिक्स ग्लैंड भी होता है, लेकिन हम लोग अभी यहां पे एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन देखते हैं। ठीक है, ये 2 तरह की ग्लैंड है, देख लो। अब एक बात और भी समझो, ठीक है, एक बात और भी समझो कि केवल क्या होता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन का सिक्रीशन करती है, नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड। दैट मीन्स endocrine gland will only secrete hormone, not exocrine gland, है ना। तो मैं एक बार इसको सर्किल कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ना, ये कहां से होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं, है ना। अब आपका सवाल हो सकता है कि एक्सोक्राइन का क्या रोल है भाई, तो ये जो होते हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, है ना। मैं लिख देता हूं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये, पहली बात। और आप पूछेंगे कि तब ये क्या काम करता है, इसका कोई काम नहीं क्या, इसका भी काम है, ठीक है ना। ये एंजाइम, ये एंजाइम सिक्रीट करने का काम करता है। तो आपने देखा जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम है, आपकी बॉडी में जो भी खाया पिया पचाना है तो वो कौन सिक्रीट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना, एंजाइम। तो एंजाइम कहां से आ रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो आपने क्या देखा कि 2 तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, 2 तरह की ग्लैंड है। अभी मैं तुम्हें और भी बताऊं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में और इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आपने देख लिया कि एक जो सिक्रीट करता है क्या चीज, एंजाइम, इसी में मैंने डिफरेंस भी बता दिया। दूसरा देखो, दूसरा देखोगे तो ये बताओगे, सॉरी, ये फर्स्ट डिफरेंस है ना, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन्स में यहां अंतर भी हो गया। तो ये जो एक्सोक्राइन है ये एंजाइम सिक्रीट करता है और ये क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। दोनों समझ में आया, पहला अंतर समझ में आया इंडोक्राइन एक्सोक्राइन में। दूसरी चीज देखो, अब दूसरा डिफरेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने सिक्रीशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, ये अपने सिक्रीशन को, है ना, किसी ट्यूब के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, है ना। क्या मैंने बोला, एक बार और बोलता हूं कि कोई ट्यूब होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास जो क्या करता है, टारगेट ऑर्गन पे अपने सिक्रीशन को पहुंचाता है ना। तो मैं कह दूं, जैसे मैं लिख सकता हूं, ये इसको लिख सकता हूं कि हैविंग डक्ट, ठीक है, हैविंग
हैविंग डक्ट, ठीक है, यानी कि इसमें डक्ट होता है, विच हेल्प है ना, जो क्या करता है, हैविंग द डक्ट, डक्ट है इसमें, और डक्ट क्या करता है, विच हेल्प सिक्रीशन टू सेंड द टारगेट ऑर्गन, ये बस इतना समझो। यानी कि मैंने कहा कि हैविंग डक्ट, समझ में तो आ रहा है ना, ये एक्सोक्राइन में क्या होता है, मैंने लिख दिया कि इसमें हैविंग डक्ट यानी कि डक्ट होता है, और उसके बाद मैंने लिखा है विच हेल्प, जो डक्ट क्या करता है, हेल्प करता है, सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन होगा, टू सेंड द टारगेट ऑर्गन। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं समझाता हूं, घबराओ मत अभी, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, ये देखो, जैसे ये क्या है, एक मैं फिगर बनाता हूं, है ना, ऐसा तो होता नहीं है कहीं। ये देखो, देखो मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन देखो ये यहां पे एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, देख रहे हो ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीटी बस लिख देता हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आगे मैं लिखूंगा इसलिए मैंने पीटी लिख दिया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये क्या करेगा, अपनी सिक्रीशन को, यहां से क्या निकलता है, जीएच निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। तो बताओ तो ग्रोथ हार्मोन क्या हमारे केवल सिर को ही बढ़ाता है क्या, नहीं, हाथ पैर सबको बढ़ाता है। तो ये क्या करेगा, अपनी सिक्रीशन को ब्लड में छोड़ देता है, कहां पे, ब्लड में छोड़ दिया, और ब्लड जहां जहां तक जाएगा ना, ये वहां वहां तक पहुंच जाता है। आई बात समझ में, ब्लड जहां जहां तक जाएगा वो वहां वहां तक पहुंचा देगा उसे, है ना। तो इस तरह से रहा। अब देखो इसमें किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ी ना, सीधा सीधा ब्लड में छोड़ दिया। अब ये नहीं कि पैर में पहुंचाना है हार्मोन को, ठीक है, तो वो सिर से लेके पैर तक एक नली है, कोई डक्ट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको बोल सकते हो तुम लोग, नंबर सेकंड विल बी, है ना, डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि ये जो होता है ये डक्टलेस ग्लैंड है, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, पहली बात हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये क्या होती है, डक्टलेस होती है। वाई आई एम सेइंग दिस इज डक्टलेस, दिस इज बिकॉज, है ना, द सिक्रीशन ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड विल सेंड टू द टारगेट ऑर्गन बाय द ब्लड, ओके, यानी कि ब्लड के द्वारा ही इसको सेंड कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों को देखना है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया और हार्मोन हो गया, ठीक है। अब एक बात और भी देखें आप, हार्मोन जो होता है एक तरह से, हार्मोन के बारे में मैंने, सॉरी, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने बता दिया कि हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, हार्मोन के बारे में एक और चीज देखो, सुनो, पहले हार्मोन के बारे में एक चीज और है कि हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी की एक्टिविटी को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है ना। अभी मुझे गुस्सा आ गया, किसी बच्चे पे गुस्सा आ गया, तुम लोग बैठे हो और मुझे इरिटेट कर दिया, तो बताओ मेरा गुस्सा आ गया मुझे और मैंने किसी को पीट दिया, तो ये क्या हुआ, यानी कि दिस वाज द हार्मोनल चेंजेस, ये भी हार्मोनल चेंजेस था, है ना। आई बात समझ में। और तुम में से भी कोई, मान लो कि मैंने किसी को पीट दिया और वो कहने लगा कि हम नहीं पढ़ेंगे आपकी क्लास में, है ना, आई एम लिविंग योर क्लास, तो क्या होगा कि ये भी, ये हार्मोनल कंट्रोल है। ये जो एक्टिविटीज है
मैं कर रहा हूं, मेरा एग्रेसिव होना, तुम्हारे प्रति दुलार करना, आदर करना, ये सारी चीज हमारे हार्मोनल कंट्रोल में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये मेन काम कौन कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होती कहाँ है, ये बात हम लोग देखेंगे और एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। हम लोग एक फिगर में मैं पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को है ना रखूंगा, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है एक तरह से। तो मैं इसको हटाता हूं अब, है ना, इसको हटाता हूं, ये हार्मोन को रहने दूंगा या इसको भी हटा देता हूं। अब मैं एंडोक्राइन सिस्टम लिखने वाला हूं यहां पे हार्मोन की जगह पे। तो चलो इसको हटा देता हूं मैं। हार्मोन की बात करूं, देखो तो सॉरी, हार्मोन तो खत्म हो गया। अब एंडोक्राइन सिस्टम मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे उधर जगह मिल सकता है ना। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में देखिए क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी और एक सिस्टम बनाएंगी, इसीलिए हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कह रहे हैं इसको। अब देखो मैं बनाता हूं तुम्हारे सामने, है ना, ये एक फिगर में बनाता हूं तुम्हारे सामने, एक फिगर बनाऊंगा। एक फिगर के माध्यम से ही मैं सारा तुमको खेल समझाने का प्रयास करूंगा। ये लड़का बनाऊं कि लड़की बनाऊं भाई, ठीक है। अब देखो, चलो लड़का ही बना दिया, ये देखो ये हो गया। और इसके बाद से ये हाँ, तो ये एक फिगर में बनाता हूं तुम्हारे सामने। और क्या होगा, एक तरह से इस फिगर को देखो और समझो, है ना, इस फिगर को देखो और समझो। ये एक फिगर में बना रहा हूं, है ना, बड़ा दुबला पतला बना रहा हूं ना। तो देखो ये अब क्या है, ये इसका हाथ पैर भी तो बनाना जरूरी है ना, यानी कि ये इस तरह से हो गया और ये जो इधर है थोड़ा सा और ऐसे हो गया, है ना। ये देखो ये मैंने बना दिया इसका हाथ, है ना। अब देखो क्या है इसमें, ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तुम्हें भी समझ में आ रहा है और मुझे भी समझ में आ रहा है। ये देखो ये इसका पैर है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है ये ह्यूमन बॉडी। अब देखो मैं क्या करता हूं इसके बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इस ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ रहती है, ये देखो मैं यहां बनाऊं, ये तुम्हारा छोटा सा दिमाग है, क्योंकि छोटे सा दिमाग है ना तुम लोगों के पास, है ना, बहुत बड़ा तो है नहीं। तो यहां पे ब्रेन में ही पीनियल ग्लैंड होती है ना, यहां पे होता है तुम्हारा ब्रेन में, ये होता है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना, ये पीनियल ग्लैंड है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है स्पेलिंग, है ना, तो पीनियल की स्पेलिंग मैं सही करता हूं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये देखिए ये पीनियल ग्लैंड है। तो पहली ग्लैंड की शुरुआत हो चुकी है तुम्हारी बॉडी में, है ना। तो कितने ग्लैंड है ये तुम देख सकते हो, मैं बनाऊंगा और इस फिगर में बस सबकी पोजीशन भी पता चल जाएगी तुम्हें। उसके बाद आता है, यहीं पे होता है एक इस तरह का भाग होता है ऐसे, इसको बोलते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस। मैं देख लूं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं कैमरे के
आगे लिखता जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। वो हाइपोथैलेमस दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हाइपोथैलेमस के बाद अब तो मैं इधर लिखने वाला हूं, उधर नहीं लिखूंगा क्योंकि उधर जगह कम पड़ रहा है यार। ये देखो, ये जो तुम्हारी एक ग्लैंड है, ये है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, या बस पिट्यूटरी में लिख देता हूं, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जस्ट बिलो द ब्रेन। मैं लिख भी दूं बिलो द ब्रेन, बिलो द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बिलो होता है ये पिट्यूटरी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही है। ये मटर के दाने के समान होती है। सारी चीजें हम लोग बाद में जानेंगे, अभी केवल पोजीशन देखते हैं इसके, ठीक है। 2-3 ग्लैंड देख लिया आपने, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो होती है ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में होती है ना। तो यही ब्रेन है, इतना ही ब्रेन है, बाकी नीचे थोड़ी होता है, इसके नीचे थोड़ी है ब्रेन, नहीं। तो उसके नीचे होता है ब्रेन के, बिलो द ब्रेन मैंने लिखा है। अगली बात देखो, अब देखो यहां पे होता है तुम्हारा ये एक ग्लैंड और भी होता है। इस ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं, देखो मैं क्या नाम देता हूं, है ना। इसको नाम देते हैं हम लोग, क्या चीज, ये इसको नाम देते हैं तुम्हारी गर्दन में, यहां पे ग्लैंड है, यहां पे ना, विंड पाइप के पास में, जो फूड पाइप है उसके पास में। तुम्हारी एनसीईआरटी में दर्शाया है, मैं बल्कि आसान करके दिखा दिया। इसको बोलते हैं थायराइड, यानी कि देखो ये थायराइड है, यही फूल जाता है ना तो कौन सा रोग होता है, घेंघा, है ना। गोएचर, गोएचर जो होता है इसी के स्वेलिंग से होता है, समझ में आई। तो ये नेक रीजन में ये तुम्हारा थायराइड है, ठीक है। अब थायराइड के ऊपर जो होता है ये छोटे छोटे बिंदु लगे रहते हैं, है ना, जिनको हम लोग नाम देते हैं, क्या चीज, तुम्हें पता है क्या नाम देते हैं, ये देखो। तो मैं लिखता हूं, इसको नाम देते हैं पैराथायराइड, है ना। पैरा एक ही में रहता है, पैराथायराइड, है ना। पैराथायराइड क्यों कह रहा है, क्योंकि थायराइड के ऊपर ही ये जो ग्लैंड है पाई जा रही है, इसलिए हम लोग इन्हें पैराथायराइड के नाम से जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती है, ये इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग केवल फिगर को समझते हैं, है ना, और पोजीशन को समझते हैं ग्लैंड की, ठीक है। इतना यदि समझ में आया तो मैं आगे चलता हूं। अब देखिए यहीं पे हमारी चेस्ट रीजन में एक यहां पे ग्लैंड होती है ना, एक यहां पे ग्लैंड होती है। ये इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, थाइमस। ये थाइमस लिख दिया मैंने। अब देखिए थाइमस की बात करूं इन द नेक, सॉरी कह रहा है जो थाइमस है ये क्या है, एक तरह से यहां पे है, यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, मेरा जो ब्लैक कलर का माइक दिख रहा है तुम्हारा, बिल्कुल यहां पे थाइमस है तुम्हारी, है ना। तो ये थाइमस होता है, सॉरी 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 थोड़ा सा और नीचे आते, यहाँ पे सॉरी, है ना, मुझे गलत दिख रहा है। तो ये क्या होता है, एकदम जो तुम्हारा ये चेस्ट रीजन है एक तरह से, इसमें यहाँ पे थाइमस है ना। तो थाइमस हो गया, ये इतनी सारी ग्लैंड के बारे में मैंने बताया। थाइमस के बाद और आते हैं तुम्हारा एक और ग्लैंड होती है यहाँ पे होता है तुम्हारा स्टमक, लो स्टमक, कोई भी मैंने बना दिया, स्टमक को मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ स्टमक को। ये स्टमक होता है, थाइमस के बाद ये स्टमक है। स्टमक के बाद यहाँ पे देखो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैं इधर लिखूंगा क्योंकि जगह कम पड़ जाता है मुझे यार, है ना, पेंक्रियाज, है ना। ये देखो मैंने लिख दिया है, एस नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, पेंक्रियाज। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बिलो स्टमक, मैं लिख भी दूं यहाँ क्या,
है ना, बिलो स्टमक। ये देखिए, यानी कि स्टमक के बिलो, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये क्या है, ये है, इस तरह से। इतना आपने जान लिया। अब देखिए, इसके बाद यहां पे होती है आपकी किडनी, यहां पे होती है आपकी किडनी। ये देखिए, ये सेम के बीच के आकार का होता है किडनी। इस किडनी के ऊपर ही क्या होता है, मैं थोड़ा सा बनाऊं आपको। दिस इज द किडनी, है ना, एंड एबव द किडनी another स्ट्रक्चर इज नोन एज, कौन सा ग्लैंड का पाया जाता है इसको, हम लोग कहते हैं एड्रिनल, है ना। ये देखो, ये इसको बोलते हैं हम लोग एड्रिनल। एड्रिनल, इसको बोलते हैं एड्रिनल। और एड्रिनल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, एबब, मैं लिख देता हूं, एबब किडनी, है ना। मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जगह कम पड़ जाएगा, स्पेस कम पड़ जाएगा। तो एबव द किडनी एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल। इतनी बात समझ में आ गई। और लास्ट में आ जाओ, थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं, अभी और बात करते हैं। देखो, यदि ये मेल होगा तो यहां पे, सॉरी चलो, ये मेल होगा यदि यहां पे, तो इसमें क्या पाया जाएगा, यहां पे मेल यदि ये होता है तो ये पाया जाएगा टेस्टिस, है ना, यानी कि ये टेस्टिस हो गया। हाँ, बशर्ते इट शुड बी मेल, है ना, मैं लिख दूं। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ना, यदि ये मेल है तो इसमें क्या पाया जाएगा, टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस ओनली इन द मेल, है ना। मेल के केस में केवल पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है ना। और देखिए यहां पे बनाया है। और यदि ये मेल नहीं है, यदि सपोज दैट ये फीमेल का फिगर है, तो यहां पे टेस्टिस को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, ओवरी लिख देंगे, है ना। ओवरी यदि लिख देते हैं तो ओवरी केवल किस में पाया जाता है, केवल फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक फिगर बना सकते हैं जिसमें दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक बार मैं और रिवाइज करता हूं 1 मिनट में। तो हमारी ब्रेन में पीनियल ग्लैंड, फिर से हाइपोथैलेमस, फिर से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद नेक रीजन में थायराइड है, थायराइड के ऊपर है पैराथायराइड, ठीक है, और हमारी चेस्ट रीजन में है थाइमस, ठीक है, और उसके बाद पैंक्रियास है जो लीफ लाइक है और बिलो द स्टमक है। उसके बाद ये किडनी है, किडनी जो है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। उसके बाद से मैंने बताया तुम्हें, यदि मेल है तो उसमें टेस्टिस है, फीमेल है तो उसमें ओवरी है। तो इतना ही हम लोगों को जानना है। अब हम लोगों को क्या बाकी रह गया है, अब बाकी रह गया है कि सारी जो ग्लैंड है उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं डिस्कस करेंगे, है ना, फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना ठीक से मैंने पढ़ाया है इसको, है ना, टॉपिक को इतना वेल एक्सप्लेन किया है कि यदि आप चाहें तो आराम से घर पे इसको नोट कर सकते हैं, पूरी चीजें समझ सकते हैं, है ना, और कोई जरूरत, किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये काफी है एक तरह से। तो एक बात मैं बताओ, इस तरह से तुम पढ़ा करो, रेगुलर पढ़ते रहो। और यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा दोस्त मित्र है, रिलेटिव है, तो उसको भी भेजो ताकि वो भी देखे और इन चीजों को समझ सके, है ना। ये जो टॉपिक्स हैं, यदि तुम्हारा क्लोज रिलेटिव है कोई, है ना, कोई फ्रेंड है, तो उसको भी दे दो ताकि उसे भी इंडोक्राइन सिस्टम समझ में आ जाए। नहीं तो इतनी आसानी से समझ में आना तुम्हारे लिए कठिन है। इतना आसान तरीके से मैंने बनाया है, यदि तुम 2 बार प्रयास करो, ट्राई करो, तो तुम भी बना सकते हो, है ना। तो इसको और लोगों को भी दे दो जो तुम्हारे क्लोज हैं, है ना, उनको बताओ कि इस तरह से है। पूरा कोर्स ही पढ़ाया जाएगा उस पर, है ना, मैं पूरा कोर्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा,
है ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम पूरी तरह से कोर्स को रिवाइज करते हो, पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इतने में ही। तो इसके लिए इतना ही, और 30% कम करके पढ़ाऊंगा मैं। बोर्ड का नियम है ना, इस बार 30% कम करके 70% ही बस पढ़ाना है। 30% मैंने कम कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर पढ़ो, देखा करो, नोट्स बनाओ, और जो जो तुम्हारे चीर परिचित है उनको सेंड भी कर दो ये, ठीक है, ताकि वो भी देखे समझे, ठीक है। और शुरू से भी पढ़ सकते हो, यदि ऊपर से सारी चीजें प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है एक एक करके, तो तुम देख सकते हो शुरू से भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।